नमस्कार और साथ ही बहुत बहुत बधाई, असीम शुभकामनाएं। जिस दिन का इंतजार करते करते कई पीढ़ियां इस धामधरा से जा चुकी, उन आत्माओं को, उन पीढ़ियों को आज बहुत सुकून मिलने वाला है। 22 जनवरी का आज का दिन भाव विवल कर देने वाला दिन, जब रामलला अपने निज भवन में पधार चुके हैं। उनकी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज का ये आयोजन इतना भव्य और इतना शालीन रहा कि पूरे विश्व मीडिया ने इसको कवर किया। और ऐसे क्षण आए कई बार, जो लोग लाइव देख रहे थे उनके भी गूज़बम्प्स आए, उनके भी आंखों में अश्रु आए। आज का दृश्य हर हिंदू सनातनी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला दिन, जब लोग ये पूछा करते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनको भी आज ये जवाब मिला है। और आज का ये दिन जिस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया है, भारत की तो बात ही क्या, भारत में तो कश्मीर से कन्याकुमारी और ईस्ट वेस्ट सभी जहाँ जहाँ पर भगवान श्री राम के पदार्पण हुए, वहाँ तो आज विशेष आयोजन हो ही रहे हैं। नेपाल में चाहे जानकी मंदिर हो, वहाँ इसके अलावा जो भगवान रामचंद्र जी की ससुराल नेपाल मानी जाती है, मिथिला, वहाँ जानकी जी के जो भी मंदिर हैं, भगवान श्री राम के मंदिर हैं, आश्रम हैं ऋषि मुनियों के, उसमें खूब जोरदार काम आज देखने को मिल रहा है और दिवाली मन रही है वहाँ पर। इसी तरह श्रीलंका में, जहाँ पर सीता माता जी को रखा गया था, वहाँ पर भी आज भव्य आयोजन हो रहे हैं। और भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के अलावा जहाँ जहाँ भी भारतवंशी रहते हैं, चाहे टाइम स्क्वायर की बात करें, चाहे थाईलैंड की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, कंबोडिया की बात करें, सब जगह, यहाँ तक कि नैरोबी में भी आज और कल, बीता कल शोभा यात्राएँ निकाली गई। बैंड बाजों की धुन से भगवान राम की शोभा यात्रा निकली। तो देश विदेश में जहाँ पर भी हिंदू सनातनी रहते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका के कुछ देश हों, चाहे विश्व में फैले हुए अनेकों उन इंडियन डायस्पोरा के लोगों को, आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा आह्लादित करने वाला दिन रहा। आज आप सुन रहे होंगे, आवाज़ पटाखों की आ रही हैं बैकग्राउंड में, सब जगह पटाखे फूट रहे हैं, दिए जलाए गए हैं, मंदिरों में विशेष दर्शन रखे गए हैं, आज विशेष भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है, शोभा यात्राएँ निकल रही हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं जहाँ पर कभी ऐसा लोग सोच भी नहीं सकते थे। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे ढाणियों के लोग भी आपस में एक होकर आज भगवान राम का ये जो निज भवन पधारना है, उनके घर में आकर वापस उनकी वापसी जो जिस तरह से हुई है भव्यता के साथ, उसको मनाया जा रहा है। ये तो रहा आज का आयोजन। और आज के आयोजन की दिन भर की जो कवरेज रही, ऐसा कोई मीडिया आउटलेट नहीं रहा होगा जिसने अयोध्या से लाइव कवरेज नहीं किया होगा। सब लोग टकटकी लगाए लाइव कवरेज देख रहे थे। और जब वो मौका आया, जब प्रधानमंत्री की अगुवाई में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कुछ सेकंड्स का ये मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था। इसमें जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान श्री राम के दर्शन हुए, ऐसा कोई व्यक्ति सनातनी नहीं होगा जिसकी आंखों में अश्रु ना हो, भाव ना हो। भावातिरेक में बह गए कई लोग नाचने लग गए। ये आज का दिन, जिसकी बहुत ही लंबी इंतजारी थी। असल में हम बात करें 1947 से भी यदि लगाएं, इस दृश्य को देखें, यदि 47 के पहले क्या कुछ हुआ, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन 47 में जैसे ही पावर ट्रांसफर हुआ और भारतीयों को ब्रिटिशर्स पावर देकर गए, तब से कम हिंदू आस्था के जितने भी केंद्र हैं, जितने भी स्थल हैं, उनकी पुनर्स्थापना के लिए बातें की जाने लगी थी। क्योंकि चिर परिचित एक इंतजारी थी, एक वेट था। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी सत्ता आएगी, तो कब कम से कम हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आस्था के प्रतीक हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनको तो कम से कम पुनर्स्थापित करेंगे, उनका जीर्णोद्धार करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। इसमें अयोध्या का जो धाम है, ये एक नंबर का
प्रायोरिटी का काम था, क्योंकि भगवान श्री राम इस पूरे उपमहाद्वीप ही नहीं, यदि हम बात करें तो 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर छाप रखते हैं। तो भगवान श्री राम का अयोध्या का जो धाम है, इसकी बहुत ज़्यादा लंबे समय से लोगों को ये था कि इसका काम तो पहले होना चाहिए, और कम से कम रामलला तो अपनी जन्मस्थली पर तो भगवान दर्शन दें लोगों को, अपने श्रद्धालुओं को। तो सोमनाथ का एक हमारा बहुत पुराना संकल्प था, क्योंकि सोमनाथ को जिस तरह से लूटा गया, ध्वस्त किया गया, और हिंदू सनातनियों की आस्था के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर जिस तरह से हाथ डाला गया, और वहाँ सोमनाथ के मंदिरों के अवशेष के जो प्रस्तर थे उनको ले जाकर जिस तरह से इन विधर्मियों ने, इन बर्बरों ने जिस तरह की लूटपाट की, जिस तरह से वहाँ बेइज्जती की, मस्जिदों को जहाँ पैर पहुँचते हैं वहाँ हमारे आस्था के इन पत्थरों को ले जाकर, प्रस्तरों को लगाया उन्होंने, कि मूर्तियों के खंडित अवशेषों से वो विधर्मी अपने पांव पहुँच रहे थे। इस तरह का मान मर्दन करने का ये जो सिलसिला चलाया गया था, इसमें सोमनाथ पहली एक हमारी प्रायोरिटी थी, जिसको सरकार ने आते ही, और जवाहरलाल नेहरू ने चाहे आनाकानी की हो, लेकिन बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स थे, अगुवाई की सरदार पटेल ने, और सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इसके बाद नंबर था अयोध्या का, लेकिन ये लड़ाई लंबी चली, और अयोध्या का नाम लेते ही देश में दंगे होने लगे। आप देखिए, सोमनाथ के समय में यहाँ रह रहे ये जो विधर्मी लोगों के, जो मानने वाले, उस आस्था में विश्वास रखने वाले ये जो लोग थे, ये चूंकि विभाजन हो चुका था और इनको डर था कि कहीं ऐसा कोई फरमान ना आ जाए कि यहाँ से निकल लो, क्योंकि पाकिस्तान इनको मिल चुका था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो इनको डर था। तो यहाँ रहने वाले जो मुसलमान थे, इन्होंने अपने नाम तक बदल लिए थे। आप फिल्म इंडस्ट्री से उठाकर देख लें, चाहे व्यापार कारोबार में उठाकर देख लें, नाम बदल लिए, दब के रहने लग गए कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि ज़मीन तो हम ले चुके हैं, और यहाँ रहकर जो काम हमको सौंपा गया है वो काम तकैया का काम है, इसमें छुपकर काम करना है, धीरे धीरे पेनिट्रेशन करना है, और धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना है। तो इस काम में इनको 20-25 साल लगे, लेकिन इन 20-25 सालों में भगवान राम की नगरी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस नहीं सरकारें बनी और उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। जवाहरलाल जी जिस तरह की बातें करते थे, वो मंदिरों की बजाय कहते थे कि आईआईटी खोलो। भाई, आईआईटी खोलने की बात है, आईआईटी खोलिए, आप वैज्ञानिक आविष्कार करिए, लेकिन जिनकी आस्थाएं मंदिरों में हैं उनको क्यों तोड़ रहे हैं? जो लोग सुबह उठकर मंदिर जाते हैं और शाम को अपने वैज्ञानिक संस्थान से लौटते हैं, उनको क्यों आप एक तरह की मार दे रहे हैं? क्या वैज्ञानिक आस्थावान नहीं हो सकता? क्या कोई वैज्ञानिक भगवान का दर्शन करने जाए तो वो बुरा लगेगा? क्या उसमें कोई खोट आ जाएगा? यदि अव्वल दर्जे का कोई टॉप नॉच साइंटिस्ट हो और वो भगवान के दर्शन करता हो, तो क्या उसकी वैज्ञानिकता को चैलेंज किया जा सकता है? तो ये कौन सी तर्क की बात थी? लेकिन रंगे जो लोग होते हैं, किसी रंग में रंग जाते हैं, बाहर से देख कर आते हैं कि हम भी ऐसा बनेंगे, तो नकल करने वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नकल के साथ मौलिकता की जरूरत है। नकल तो आप कर लीजिए, लेकिन आपकी स्वयं की जो मौलिकता है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कोई वस्त्र पहने देखा, अब आप वस्त्र पहनने से उसकी आदतों को भी रेप्लिका में बदल लें, वो जैसा बोलता है, जैसा खाता है, उसकी भाषा अपना लें। ऐसा नहीं हो सकता। वस्त्र फैशन है, वस्त्र आप भी पहन सकते हैं। आज कई जो वेस्टर्नाइज लोग हैं वो भारतीय परिधान पहनते हैं। भारत में जब कोई भी विदेशी आता है तो कुर्ता पजामा पहनता है, धोती भी पहन लेता है, क्यों? फैशन है, उसको लगता है कि ये भी पहनना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। तो कोई सूट पहन ले, इसके ये मायने नहीं होते हैं कि उसको अंग्रेजी भी बोलनी चाहिए। तो उस सरकार का यही आलम था और अयोध्या के ऊपर काम नहीं हो पाया। इन द मीन टाइम, इस बीच, इस दौरान हुआ ये कि ये जो विधर्मियों की ताकतें थी ये सिर उठाने लग गई, ये सरकार को बार्गेन करने की पोजीशन में आ गई। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा तो इंदिरा गांधी को इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, और उस वक्त ये लोग कम्युनिस्ट चोला ओढ़े हुए थे। आप देखिए जरा, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं थे कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस को वो इसलिए, गांधी को आज भी पाकिस्तान में चतुर्बनिया कहते हैं। यहाँ के मुसलमान भी जो कट्टर मुसलमान हैं
वो चतुर्बनिया ही कहते हैं गांधी को, क्योंकि अंग्रेज से सत्ता लेनी थी मुसलमानों के लिए, लेकिन गांधी ने रामराज की बात की। यहां गांधी को लेकर कई तरह की बातें और भी हैं, खिलाफत आंदोलन की भी बातें, वो आज हम नहीं करेंगे। लेकिन गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर यहां बचे हुए मुसलमान थे, वो शुरुआत के जो आप 15 साल 20 साल मान लीजिए, उसमें तो साथ रहे। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिस्ट का भी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर जिस तरह का विनाश किया हमारे औद्योगिक नगरियों का, उद्योगों का, हड़तालों में, वो ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसकी कि जितना लिखा जाए उतना कम है, जितना जनता को जागरूक किया जाए उतना कम है। इतना विध्वंस इन्होंने फैलाया, हमारे देशी जो उद्योगपति थे वो बिल्कुल साफ कर दिए गए। आज जो चाइना आप हमसे आगे है, हमारे देश से आगे है, इसका कारण ये इनके जो एजेंट थे और ये जो विधर्मी जिन्होंने कांग्रेस का और जनसंघ का एक तरह से सफाया करने के लिए एक लबादा उड़ा, दलित वंचित शोषित की बात की, तीसरा फ्रंट खड़ा करने की कोशिश की, मनुवाद की खिलाफत। अब मनुवाद की खिलाफत का मतलब आप समझ सकते हैं कि फिर ये जो भारत का दलित शोषित वंचित वर्ग जिसे बताया जाता है, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदू है, ये इस तरह की गति में ले जाने वाले ही यही विधर्मी शासक ही थे, जिन्होंने हमारे इन सभी क्षत्रियों को और हमारे जितने भी और वर्ण, हमारे 4 वर्णों की बात कही गई है, जाति की कोई बात नहीं है। और ये जो विदेशी आक्रांता आए थे, इनके साथ जो हिस्टोरियंस आए थे, उन्होंने भी यही लिखा है कि भारत में वर्ण हैं। तो जातिवाद कहां से आया? ये इन्हीं की देन है। इन्होंने मानमर्दन करने के लिए किसी को खतरा उठाने में लगाया, क्योंकि ये वहां से तो अपने साथ तो कोई फौज लाए नहीं थे काम करने वाली, तो ये तो लड़ाकू थे। तो लड़ा के आए, यहाँ के लोगों को मारा, उनकी स्त्रियों को छीन लिया, क्योंकि वहां से लाए तो स्त्रियां भी नहीं थे। यदि बाबर की बात करें तो बाबर के साथ पहले दौर में तो उसकी पत्नी वगैरह नहीं आई थी, उसकी बहन को तो शहबानी खान ने किडनैप कर लिया था। खानजादा को शहबानी खान ने किडनैप कर लिया था, और ये बाबर को इस शर्त पर छोड़ा था कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी बहन को मेरे हवाले करके दो, मैं इससे ब्याह करूंगा। शहबानी खान के नाम से बाबर के घुटने कांपते थे। वो बाबर यहां आया। बाबर का हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि ये जो आज ऐतिहासिक भव्य काम हुआ है, इसके पीछे बाबर और उनके चेले और उनके वंशजों का ही काम है। बाबर ने ही भगवान श्री राम के मंदिर का यह हाल किया, भग्नावशेष में बदल दिया और वहां मस्जिद बना दी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद। तो ये बाबर की जो संतानें हैं, ये इंदिरा जी तक आते आते नेगोशिएशन करने लग गई, बार्गेन पावर में आ गई। तो जो कुछ हो सकता था थोड़ा बहुत प्रयास, वो भी इनके डर के मारे, इनके वोट के मारे बंद हो गया। ये भारत की तस्वीर रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा था? कन्वर्जन पे कन्वर्जन, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। यहां तो इनको अपनी कुर्सी बचाने से ही फुर्सत नहीं थी, जोड़ तोड़ करने से ही फुर्सत नहीं थी। वहां उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। आज बांग्लादेश में और पाकिस्तान में आप देख लीजिए कितने हिंदू बचे हैं, और यहां आप देखिए क्या स्थिति है, उलट खेल हो गया। इसलिए आज ये जो काम हुआ, इसके पीछे बरसों की मेहनत है, कई लोगों की बलिदान इसमें लगे हैं, कईयों के घर बर्बाद हुए हैं, कईयों की जिंदगी गई है, कईयों ने विरह की पीड़ा झेली है, कईयों ने अपना बेटा खोया है। तो इतना लंबा संघर्ष 1947 के बाद की यदि हम बात करें, फिर जब यह जनसंघ का थोड़ा सा प्रभाव हुआ, जनसंघ ने अपना मैनिफेस्टो दिया, उसमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही, कश्मीर का 370 आर्टिकल और भव्य राम मंदिर। बात अब चली है तो अब हिंदू आस्था के जो बाकी केंद्र हैं, काशी विश्वनाथ का और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थली, ये भी अब आज के प्रधानमंत्री के उद्बोधन में आपको साफ संकेत मिले होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब संबोधन दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि काल चक्र का बदलता हुआ दिन है। अब काल चक्र बदल रहा है, और आज के दिन को उन्होंने काल चक्र के उस घूमते हुए, जो हमारा पुराना दर्शन भी है कि काल चक्र घूम रहा है, तो काल चक्र के घूमते हुए पहिए की तरफ आज उन्होंने इशारा दिया है। और ये इशारा
समझने वाले समझते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बातें की हैं कि अब नवजागरण है, विश्व गुरु और भारत की बढ़ती ताकत, भारत विकसित देश बनेगा और हिंदुओं के ऊपर, यहाँ के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हुए हैं उनको भी अब ठीक करने का, उन घावों को मलहम लगाने का दिन है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि काल चक्र का अब बदलता हुआ रूप सामने है। ये आज का उद्बोधन प्रधानमंत्री का बहुत ही सोचा समझा, सटीक और बहुत ही, जिसको कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि शब्दों का जो चयन था वो इतना जबरदस्त था कि समझने वालों के लिए पूरी बात समझ में आ गई है कि कहां इशारा किया जा रहा है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी संबोधन दिया। उन्होंने एक बात बहुत जबरदस्त कही और वो बात इसलिए याद रखनी चाहिए कि 1947 के आसपास में ये विधर्मियों का जो रूप था उसमें और आज के रूप में क्या फर्क आ गया। अभी 9 साल में कितनी कोशिशें हुई, लेकिन मेजॉरिटी की सरकार है इसलिए इनके पास कोई ज़्यादा करने को है नहीं। लेकिन हाँ स्टेट्स में जिस तरह के राजनीति कर रहे हैं, अभी तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु में आप स्थिति देख सकते हैं, केरल में स्थिति देख सकते हैं। आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तो कह ही दिया है कि ये तो सेकुलर ताकतों को एक हो जाना चाहिए राम मंदिर के इस आयोजन के ऊपर। तो बाकी तो छोड़ेंगे नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आज सरसंघ चालक ने जिस तरह से कहा कि ये दिन क्यों आया कि भगवान श्री राम को टेंट में रहना पड़ा, इसका मतलब है कि कुछ चूकें हुई हमारे से। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हैं कि हमारे प्रयासों में ही कोई कमी रही कि भगवान श्री राम को टेंट में रहना पड़ा। और प्रधानमंत्री ने भावुक होकर कहा कि अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, अब वो अपने निज भवन में रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का सार मोहन राव भागवत का भी यही था कि संभल कर रहने की जरूरत है। अभी ऐसा नहीं है कि ये जो ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी समझ लीजिए, आस्था विरोधी समझ लीजिए, धर्म विरोधी समझ लीजिए, और सनातन के ऊपर राज करने की जो साजिश है उसके लोग समझ लीजिए, ये कोशिशें पूरी करेंगे। सावधानी की जरूरत है, कहीं ऐसा नहीं हो कि उत्सव प्रेमी हम लोग हैं, उत्सव में ही खो जाएं और फिर षड्यंत्र वापस से शुरू हो जाए। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। आज ही के लिए हम बात करें तो यूपी की स्पेशल टीम जो पुलिस की है उसने और राजस्थान की पुलिस ने 3 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जिनके बारे में आज जानकारी आई है। गुरुवार को इनको डिटेन कर लिया गया था। और ये जो तीनों बदमाश हैं, इनकी यदि हम देखें तो ये खालिस्तानियों से मिलकर अयोध्या में कुछ न कुछ कबाड़ा करने वाले थे। और ये कबाड़ा क्या हो सकता था, आप हम सब जानते हैं कि कोई विस्फोट कर देता, भगदड़ मच जाती। लेकिन समय रहते इन्फॉर्मेशन आ गई, इंटेलिजेंस इनपुट आ गया, तो इन तीनों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। और आप देखिए जरा, ये खालिस्तानी समर्थन क्यों लिया जा रहा था कि ये गैंग वॉर में जो लोग लगे हुए हैं, कुछ जो गैंगस्टर्स की गैंग हैं, इनमें एक दूसरे की राइवलरी में बदला लेने के लिए खालिस्तानियों से सपोर्ट मांगा जा रहा है। और खालिस्तानी इनको अपना जो सेल बनाकर यूज करना चाहते हैं। खालिस्तानियों को पैसा कौन दे रहा है? पाकिस्तानी ISI दे रही है। कनाडा में किस तरह से जो सिख हैं उनको और पाकिस्तानी मुसलमानों को बचाया गया अमेरिकी साजिश के तहत, और पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की ISI तो बेसिकली CIA की बच्चा है, CIA का एक टाउट है। CIA ने एक प्लान दिया कि यदि तुम भारत से लड़ना चाहते हो तो हम जैसा कहें वैसा करो। कनाडा अमेरिका की एक तरह से कॉलोनी है, आज भी कॉलोनी है। और अमेरिकन अधिकारियों ने पंजाब के वहाँ लोगों को वीज़ा दिलवाए, कनाडा के ज़मीनें दिलवाई वहाँ पर। आज वहाँ जो सरदार गए हैं वो अरबोंपति हैं। गाँव के गाँव जितनी ज़मीनें उनके पास हैं, रहने वाले थे नहीं, और इन यूरोपियन फोर्सेज ने वहाँ जाकर कब्जा कर लिया। तो लाखों हेक्टर ज़मीन इनके हाथ आ गई, लाखों हेक्टर के लाखों किलोमीटर ज़मीन ही ज़मीन। अब ये यहाँ से पाकिस्तान से मुसलमान, जो कट्टर मुसलमान वो, और हमारे सिख, ये जो अंग्रेजी जो पढ़ गए हैं वो सिख, मैक सिख जिनको कहते हैं, तो ये सिख वहाँ पहुँच गए। ये ISI का पूरा षड्यंत्र आज भी कायम है। और भारत को जो कट इनटू 1000 पीसेज वाली जो गणित है, ये गणित आज भी चल रही है। इसलिए सावधानी की जरूरत है। खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी जो टाउट हैं, 3 पकड़े गए हैं
पूछताछ हुई है और सारा भंडाफोड़ हो गया है। हैं बदमाश छोटे मोटे, लेकिन छोटा मोटा बदमाश भी यदि कोई तो दिक्कत वाली बात हो सकती थी। तो ये इस तरह का मामला है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम करना चाहते हैं आज, वो ये है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने संत महात्माओं से और जो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले जो हमारे पंडित हैं उनसे पूछा कि मैं यदि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में आऊं तो मुझे क्या क्या शुचिता और सावधानी बरतनी है। निर्देश मिला प्रधानमंत्री को कि आपको इस तरह का जीवन जीना है अगले 11 दिन तक, यानी प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले आपको ऐसा जीवन जीना है। आपको इस तरह सोना है, इस तरह से रहना है, इस तरह खाना, क्या खाना है ये भी बताया गया, बल्कि खाना नहीं खाना है ये बताया गया। उपवास किया गया। 11 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास पर रहे और हमारे विद्वत पंडित जनों के द्वारा बताए गए 11 दिन तक उसी तरह का आचरण उन्होंने किया। इन 11 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जगहों पर, उन तीर्थ स्थलों पर गए जहां भगवान श्री राम का वनवास के दौरान या विश्वामित्र के साथ पदार्पण हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन तक ये जो पेनेंस में रहे, जिस तरह की तैयारी की, जिस तरह की पवित्रता के साथ, पवित्र भाव के साथ शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण ये करके और फिर भगवान श्री राम के गर्भगृह में जाना हुआ। ये ठीक वैसा ही उदाहरण आपको नहीं लगता जिस तरह से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ में पैदल वनवास में जब चले तो भगवान श्री राम के साथ में तो भार्या थी उनकी, माता सीता, माता जानकी, लेकिन लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और यदि आप इसको संयोग भी मान लें तो 11 साल के लगभग का जो पीरियड है ये लक्ष्मण जी का उस तरह का पीरियड है जिसमें वो नीच कुटियाओं में सोना, वैसे ही ब्रह्मचर्य की तरह रहना, बाहर पहरा देना, ये करना। और बाद में तो फिर सुग्रीव से संभाषण हो गया था, बाली का निग्रह हो गया था, बाली को मोक्षधाम पहुंचा दिया गया था। और सुग्रीव के पास जब राजकाज आ गया था तो लक्ष्मण जी फिर भी राजमहलों में रहते थे और तैयारी चल रही थी क्योंकि युद्ध करना था रावण से। तो फिर आप क्या कहाँ रहेंगे, वो तो फिर उसी तरह की तैयारी में रहेंगे। अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री को अगले ही सप्ताह यदि कोई इस तरह के आयोजन में जाना पड़ जाए विदेश में, तो फिर उस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, सूटेड बूटेड होना पड़ता है, उस तरह की भाषा क्या बोलेंगे क्या नहीं, उस तरह की तैयारी करनी पड़ती है हवाई जहाज में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि लक्ष्मण जी 11 वर्ष उस तरह की शुचिता और उस तरह के एक प्रबंधन के साथ रहे जिसमें कि पूरा ब्रह्मचर्य का पालन और महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण उन्होंने किया। और रामायण पढ़ने वाले उन लोगों को वो दृष्टांत पता है जिसमें कि मेघनाद को जब लक्ष्मण जी ने मारा तो जब पूछा गया कि क्या हुआ, मेघनाद जैसा वीर कैसे मारा गया, तो पता ये लगा कि लक्ष्मण जी इतने लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य की ताकत ये दिखी। और आज ऐसा लगा कि उन 11 सालों को 11 दिन में विद्वत पंडितों ने बदला है और उसी तरह की परिपाटी का निर्वहन किया है, उसी तरह की परिपाटी को निभाया है। तो ये आज बहुत ही जबरदस्त आयोजन, उसमें प्रधानमंत्री की इस तरह की तैयारी और इस तैयारी के साथ में जिस तरह का ये जो मंदिर आपको दिख रहा है सामने, ये मंदिर बनाने वाले जो कारीगर हैं उनमें भी उसी तरह की शुचिता, उसी तरह की पवित्रता देखी जा सकती है। वहाँ लगे हुए कारीगर जो हैं वो उसी पवित्र भाव के साथ काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम भारत के इष्ट हैं, भारत के आराध्य हैं, भारत की आत्मा में बसते हैं, हर व्यक्ति की आत्मा में बसते हैं। ऐसे भगवान श्री राम का भव्य धाम बनाने वाले जो कारीगर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, जो नक्काशी कर रहे हैं, जो मूर्ति कला का काम कर रहे हैं, सब लोग पवित्र भाव से काम कर रहे हैं। और अरुण योगीराज जिनका घड़ा हुआ जो शिल्प रामलला के रूप में आपने आज देखा है, मूर्ति जो श्री विग्रह बना है, वो बनाते समय अरुण योगीराज जो मूर्तिकार हैं मैसूर के, उन्होंने भी उसी तरह की शुचिता, उसी तरह की पवित्रता का भाव अपने उसमें रखा, उसी तरह की दिनचर्या उन्होंने जी,
तब जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का ये जो आज प्राकट्य आपने देखा है मूर्ति के रूप में, वो गढ़ा है। अद्भुत शिल्प, मोनोलिथिक आर्ट है ये, एक ही चट्टान के ऊपर जो उकेरा गया है। आंखें भगवान श्री राम की आज की मूर्ति में आपने देखी हैं, इतनी जीवंत। तो आज का आयोजन बहुत ही सफल, बहुत ही भव्य, और आप सबको एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं।